अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना एमएस पावर पॉइंट ओपन करें और न्यू पर क्लिक करें और कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल कर लें। प्लस क्रिएट क्रिएट के बटन पर क्लिक किया और ये मेरा टेम्पलेट शो होना शुरू हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। इसकी कुल 13 स्लाइड्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा। तो पिछली वीडियो में मैंने एक ही वीडियो बनाई है और इस सब में डिज़ाइन को डिटेल से बयान कर दिया है। तो नेक्स्ट मैं आपको ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये पावर पॉइंट के सबसे मेन पार्ट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड नंबर 1 पर और इसमें कट वाला जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह कट वाला जो स्लाइड्स है वो शो होगा। तो आप ये देख सकते हैं कट वाला स्लाइड्स जो है वो मतलब कि मेरा ये 0.0010 सेकंड के लिए था, तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो ताकि आप देख सकें आसानी से किस तरह प्रीव्यू हो रहा है। तो ये देख सकते हैं तो किस तरह ये मेरा जो कट वाला ट्रांजिशन है ये प्रीव्यू हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं दूसरी स्लाइड पर फेड वाला कर देता हूँ, इसे प्रीव्यू करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कैसे प्रीव्यू हो रहा है। थर्ड वाले पर मैं पुश, चौथे वाले पर मैं वाइप। मैं सबको बारी बारी प्ले करके इकट्ठे ही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये क्रिएट किए जाते हैं। 5वें नंबर पर स्पिलट, 6वें नंबर पर अराइवल, 7वें नंबर पर रैंडम बार्स, 8वें नंबर पर शेप, 9वीं स्लाइड्स पर अनकवर, 10वीं स्लाइड्स पर कवर, 11वीं स्लाइड्स पर फ्लैश, 12वीं स्लाइड्स पर फॉल ओवर और 30 स्लाइड्स पर आप ये जो एरो दिख रहा है, अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बेशुमार जो हैं ट्रांजिशंस पावर पॉइंट के वो दिख रहे होंगे। तो मैंने सिर्फ फ्लैश तक अभी अप्लाई किए हैं और या फॉल ओवर्स तक मैंने शायद अप्लाई किए हैं। तो नेक्स्ट मैं ड्रेप पर अप्लाई करता हूँ जो मेरी 13 स्लाइड्स हैं। तो मैं सबको आपको बारी बारी प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप अपने कीबोर्ड से F5 को दबाएं बटन को और आगे नेक्स्ट आप जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई की थी 13 स्लाइड्स पर, तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट कि मेरी जो स्क्रीन जो जो आपको दिख रही होगी, ये स्लाइड किस तरह आप अब ऊपर नीचे होकर आएगी। ये देख सकते हैं ये ट्रांजिशन ये सब कुछ चीज़ों को ट्रांजिशन ही कहते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, ये देखें अगेन अगल नेक्स्ट स्लाइड्स मेरी नीचे से ऊपर गई, नेक्स्ट स्लाइड्स मेरी लेफ्ट से राइट की तरफ गई, नेक्स्ट स्लाइड्स ये देख सकते हैं आप किस तरह चेंजिंग आ रहा है और ज़ूमिंग होकर फिर नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही हैं मेरी। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी की सारी ट्रांजिशनें इस्तेमाल की गई हैं इसमें। तो आप भी अपनी स्लाइड्स में जब आपने पूरी कोई स्लाइड्स बना ली हैं तो इसमें अपनी ट्रांजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आखिरी स्लाइड्स थी थैंक यू वाली। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ओवरऑल 13 ट्रांजिशंस इस्तेमाल करके आपको दिखाई हैं। तो बाकी आप खुद से ट्रांजिशंस अप्लाई करके अपनी पावर पॉइंट पर दे सकते हैं। तो आप इससे एक बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं और दूसरे लोगों को बआसानी इसे समझा सकते हैं। और इससे ये चीज़ होती है कि दूसरे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट्स होते हैं आपकी तरफ ताकि उनकी तवज्जो आपकी तरफ ही रहे जब वो कोई आपको ट्रांजिशन वगैरह लगाते हैं, एनिमेशंस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांजिशन की समझ आ गई होगी यहाँ तक। इससे आगे इफ़ेक्ट ऑप्शंस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप लेफ़्ट से राइट करना चाहते हैं या राइट से लेफ़्ट, बेसिकली ये इफ़ेक्ट ऑप्शंस किसके हैं, मतलब कि अगर आप वाइंड करना चाहते हैं, तो मैं वाइंड पर क्लिक करता हूँ, तो आपको ये इफ़ेक्ट ऑप्शंस वाइंड के लिए शो होंगे। अगर मैं ऊपर जाता हूँ नेक्स्ट 4th स्लाइड पर मैंने वाइप वाइप जो है वो ट्रांजिशन इस्तेमाल की थी। तो इसके लिए आप इफ़ेक्ट ऑप्शंस पर जाएँ, तो अगर आप राइट फ्रॉम राइट अगर आप अपनी ये जो स्लाइड्स हैं राइट से शो करवाना चाहते हैं, तो फ्रॉम राइट्स, अगर टॉप से करवाना चाहते हैं तो टॉप से,
फ्रॉम लेफ्ट से, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप राइट, फ्रॉम बॉटम राइट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। आप जहाँ से मर्ज़ी अपनी जो स्लाइड्स हैं वो शो करवा सकते हैं। तो आप हर एक का अलग-अलग इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस हैं। अगर मैं स्प्लिट पर क्लिक करूँ, तो ये स्प्लिट के इफ़ेक्ट ऑप्शंस आ जाएँगे। कवर पर क्लिक करूँगे तो कवर के जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएँगे। फॉलोवर पर क्लिक करूँगा तो फॉलोवर में आपको लेफ्ट और राइट 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ अब साउंड। अगर आप इसमें कोई साउंड्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप बआसानी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस सेकंड स्लाइड पर सेलेक्ट करता हूँ और इसमें पुश करता हूँ टॉप, तो इसमें मैं अगर कोई स्लाइड्स में साउंड ऐड करना चाहता हूँ, बूम वाला, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं F5 दबाता तो आप इससे साउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो जो पहली स्लाइड्स है इसमें मैंने साउंड कोई नहीं ऐड की और दूसरी स्लाइड्स में मैंने बूम वाली स्लाइड्स जो साउंड है वो ऐड कर ली है। तो आप इससे ये भी कर सकते हैं और इसका टाइम मैंने 1 सेकंड मतलब रख दिया कि 1 सेकंड में ये जब मेरी स्लाइड शो होगी तो उस वक़्त अब जो मेरी आवाज़ है वो बूम की तरह आए। तो अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जो बूम की आवाज़ है वो सब की सब बस स्लाइड्स पर शो होना शुरू हो जाएँगी 1 सेकंड के लिए। तो आगे हैं ऑन ऑन माउस क्लिक। मगर अगर आप नेक्स्ट स्लाइड जो करना चाहते हैं, अगर आप माउस क्लिक पर क्लिक रख कर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो उसके बगैर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ट्रांज़िशंस के बारे में नहीं पता था, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।